अरे बाप रे, ये बारिश कहाँ से आ गई। अब मुझे जल्द ही कहीं छिपना होगा, वरना मैं पूरा गीला हो जाऊंगा। फिर वह किसान एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। अरे ये बारिश तो और तेज होते जा रही है। मुझे इस बारिश में ही अपने घर की तरफ निकलना होगा। फिर किसान तेज बारिश में ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक गुफा दिखाई देती है, जिससे कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। किसान गुफा के पास खड़े होकर आवाज़ों को सुनता है और कहता है, अरे ये आवाज़ें तो इस गुफा के अंदर से आ रही हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए, आखिरकार इस गुफा से ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। फिर वह गुफा के अंदर जाता है। कुछ दूर जाते ही उसे सामने ही एक शिला पर अपने तपस्या में लीन एक साधु दिखता है। अरे ये साधु में तो कितना तेज है। किसान की यह बातें सुनकर तपस्या कर रहे साधु की आंखें खुल जाती है और वे किसान से कहते हैं, अरे तू कौन है बालक, और इस गुफा में तू क्या कर रहा है? बाबा, मैं अपने खेत में काम कर रहा था, तभी जोड़ों की बारिश शुरू हो गई, तो मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी मुझे इस गुफा से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, तो मैं इसके अंदर आ गया। बालक, यह गुफा बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें इस गुफा के अंदर नहीं आना चाहिए था। मेरी मानो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है बाबा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर वह किसान गुफा से निकलकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे वैद्य जी, महाराज जी की तबीयत कितने दिनों से बिगड़ती जा रही है। इनकी आंखें भी पीली हो गई है। न जाने इनको क्या हो गया है। आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करूं अम्मा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। मेरे पास इस बीमारी की कोई औषधि नहीं है। माफ करना, मैं महाराज की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे भाग्यवान, क्या बात है, आज बड़ी देर तक सो रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सरिता, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? ये पीली कैसे हो गई? तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही खराब दिख रही है। रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। फिर किसान वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरी पत्नी सरिता की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वैद्य जी किसान की पत्नी की आंखें देखकर यह समझ जाते हैं। अरे ये तो वही बीमारी है जो महाराज को हुई है। क्या हुआ वैद्य जी, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? सुरेश, तुम्हारी पत्नी को बहुत ही बड़ी बीमारी हुई है। यह बीमारी इस राज्य के महाराज को भी हुई है, जिसका कोई भी इलाज मेरे पास नहीं है। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पत्नी का इलाज कैसे करूं? हे ऊपर वाले, अब आप ही मेरी कुछ मदद करें। तभी किसान को उस गुफा वाले बाबा की याद आती है और किसान कहता है, अरे हाँ, मैं उस गुफा वाले तपस्वी बाबा के पास जाता हूँ। हो सके तो वो मेरी कोई मदद कर दे। सरिता, तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लाता हूँ। फिर किसान उस गुफा की तरफ चला जाता है। गुफा में जाकर वह बाबा से कहता है, बाबा, अपनी आंखें खोलो बाबा,
मेरी मदद करो बाबा, अपनी आंखें खोल दो। फिर बाबा अपनी आंखें खोल देते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बालक, तू इतना चिंतित क्यों है? बाबा, मेरी पत्नी को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका इलाज गांव के वैद्य के पास भी नहीं है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा कि मैं अपनी पत्नी का इलाज कैसे करूं। आप ही मेरी कोई मदद करिए बाबा, मदद करिए। फिर बाबा अपना ध्यान लगाकर किसान की पत्नी को देखते हैं और कहते हैं, बालक, तुम्हारी पत्नी को ये कोई साधारण बीमारी नहीं हुई है, यह एक महामारी है। धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाएगी और कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। बाबा, तो इससे ठीक होने का कोई तो उपाय होगा। आप मुझे कृपया कर वह उपाय बताएं। बालक, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन उसमें बहुत ही खतरा है। काली पहाड़ियों के जंगल में रात्रि के समय एक जादुई पेड़ है जिस पर सिर्फ एक ही फल उगता है और उस फल की सुरक्षा एक परी करती है, जो कि आसानी से किसी को भी वह फल ले जाने नहीं देती। अगर तू वह फल अपनी पत्नी को खिला देगा तो तेरी पत्नी इस बीमारी से बच सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कोई भी जंगल या किसी भी परी से सामना करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर किसान जादुई फल लाने काली पहाड़ियों के जंगल के तरफ चला जाता है। जंगल पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही रात हो जाती है। किसान को वह जादुई पेड़ कहीं नहीं दिखता। अरे, बाबा ने तो कहा था कि काली पहाड़ियों के जंगल के बीच वह जादुई पेड़ दिखेगा, लेकिन अब तो रात्रि भी हो गई है और वह वृक्ष कहीं नहीं दिख रहा। मैं कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेता हूँ, शायद वह पेड़ मुझे दिख जाए। फिर कुछ देर बाद वह जादुई वृक्ष किसान को दिखाई पड़ता है। उस वृक्ष पर एक ही फल था जिसकी सुरक्षा एक परी कर रही थी। फिर किसान उस वृक्ष के पास जाता है और परी से कहता है, हे परी देवी, आप मेरी मदद करें। मेरी पत्नी एक खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो गई है और उसका इलाज यह एक फल ही है, जिसे खाकर मेरी पत्नी ठीक हो सकती है। आप कृपया कर मुझे यह फल दे दें, आपका बहुत बहुत उपकार होगा। यह फल कोई आम फल नहीं है जो तुम्हें मैं ऐसे ही दे दूं। अगर तुम्हें यह फल चाहिए तो मेरी परीक्षा में सफल होना होगा। ठीक है परी देवी, मैं आपकी सारी परीक्षाओं में सफल होने की कोशिश करूंगा। आप पूछिए। तो बताओ मेरी पहेली का जवाब, वो क्या है जो कोयले से भी काला है? किसान कुछ देर सोचता है और कहता है, हे परी देवी, कोयले से भी काला कलंक है। यदि कोयला इंसान के शरीर पे लग जाए तो उसे पानी से धोया जा सकता है, लेकिन यदि किसी इंसान के चरित्र पर कलंक एक बार लग गया तो उसे कभी भी नहीं धोया जा सकता। शाबाश, तुम निडर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। मैं तुमसे प्रसन्न हुई। जाओ, ये फल ले जाओ। किसान फल पाकर बहुत ही खुश होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी देवी, आपके वजह से मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। फिर वह जादुई फल लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है और आधा फल अपनी पत्नी को खिला देता है। फल खाते ही उसकी पत्नी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मेरी पत्नी तो ठीक हो गई, लेकिन जैसा वैद्य जी ने कहा था कि महाराज को भी यही बीमारी हुई है जो मेरी पत्नी को हुई थी, तो उनका भी कोई इलाज नहीं हुआ होगा। मैं उनको यह आधा फल खिला देता हूँ ताकि वह भी स्वस्थ हो पाएं। फिर सुरेश आधा फल लेकर महाराज के पास जाता है और कहता है, ये लीजिए, यह एक जादुई फल है।
आप इसे महाराज को खिला दीजिए, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। फिर महाराज की सेविका ने महाराज को वह आधा फल खिला दिया और महाराज बिल्कुल ही स्वस्थ हो गए। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ही खराब थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार कैसे हुआ? महाराज, ये सारी चमत्कार उस जादुई फल का है जो मैं काली पहाड़ी से लेकर आया था। बोलो युवक, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप इस राज्य के राजा हैं। आप स्वस्थ रहें, इससे बड़ी भेंट मेरे लिए और कुछ नहीं है।